क्या होता है भद्राकाल, क्यों नहीं? इस समय बांधनी चाहिए भाई को राखी। जाने रक्षाबंधन का सही डेट और कितने घंटे हैं, शुभ मुहूर्त, सब कुछ आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, इसलिए आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। माताएं बहनों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि महायोग टीवी चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब करें। माता एवं बहनों, आपको हम बता दें कि इस साल रक्षाबंधन का पर्व 19 को मनाया जाएगा या 20 अगस्त को। इसको लेकर सभी के मन में कंफ्यूजन है। दरअसल भद्रा के समय के कारण ऐसा हो रहा है। 19 अगस्त को पूर्णिमा तिथि है, लेकिन इस दिन पूरे समय भद्रा है। शास्त्रों के अनुसार रक्षाबंधन में भद्रा का समय जरूर देखा जाता है। इस समय राखी नहीं बांधी जाती है। आइए जानते हैं, क्या भद्रा काल इस समय क्यों नहीं बांधी जाती है? राखी और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या है? माता एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि इस बार रक्षाबंधन के टाइम पर भद्र का विशेष प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए आप इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि भद्रा काल का टाइम क्या है एवं उससे जुड़ी जानकारी भी आपको जानना बेहद की जरूरी और खास है, क्योंकि भाद्रा के समय खुलकर भी राखी नहीं बांधनी चाहिए। आपको हम बता दें कि भद्रा काल के दौरान किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। भद्रा भगवान सूर्य और माता छाया की पुत्री हैं और शनिदेव इनके भाई हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भद्रा का जन्म दैत्यों के विनाश के लिए हुआ था। जब भद्रा का जन्म हुआ तो वह जन्म लेने के फौरन बाद ही पूरे सृष्टि को अपना निवाला बनाने लगी थी। इस तरह से भद्रा के कारण जहां भी शुभ और मांगलिक कार्य, यज्ञ और अनुष्ठान होते, वहां विघ्न आने लगता है। इस कारण से जब भद्रा लगती है तब किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। वैदिक पंचांग की गणना के मुताबिक भद्रा का वास 3 लोकों में होता है, यानी भद्रा स्वर्ग, पाताल और पृथ्वी लोक में वास करती है। जब चंद्रमा कर्क, सिंह, कुंभ और मीन राशि में मौजूद होते हैं तब भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर होता है। पृथ्वी लोक में भद्रा का वास होने पर भद्रा का मुख सामने की तरफ होता है। ऐसे में इस दौरान किसी भी तरह का शुभ और मांगलिक कार्य करना वर्जित होता है। भद्रा में किया गया शुभ कार्य कभी भी सफल नहीं होता है। शास्त्रों के अनुसार जब भद्रा काल प्रारंभ होता है तो इसमें शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं, यहां तक कि यात्रा भी नहीं करनी चाहिए। इसके साथ ही भद्रा काल में राखी बांधना भी शुभ नहीं माना गया है। मान्यता के अनुसार चंद्रमा की राशि से भद्रा का वास तय किया जाता है। गणना के अनुसार चंद्रमा जब कर्क राशि, सिंह राशि, कुंभ राशि या मीन राशि में होता है तब भद्रा का वास पृथ्वी में निवास करके मनुष्यों को क्षति पहुंचाती है। माता एवं बहनों, आपको हम सभी जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो को पूरा ही देखें। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि जो भद्रा का साया रहता है यह बहुत ही बुरा माना जाता है और इस समय में किसी भी शुभ कार्य को भूलकर भी नहीं किया जाता है। एवं बहनों, आपको हम बताना चाहेंगे कि मेष राशि, वृष राशि, मिथुन राशि और वृश्चिक राशि में जब चंद्रमा रहता है तब भद्रा स्वर्गलोक में रहती है एवं देवताओं के कार्यों में विघ्न डालती है। जब चंद्रमा कन्या राशि, तुला राशि, धनु राशि या मकर राशि में होता है तो भद्रा का वास पाताल लोक में माना गया है। भद्रा जिस लोक में रहती है वहीं प्रभावी रहती है। भद्रा में क्यों नहीं बांधी जाती राखी? रक्षाबंधन पर भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए, इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। ऐसा कहा जाता है कि लंकापति रावण की बहन ने भद्रा काल में ही उनकी कलाई पर राखी बांधी थी और 1 वर्ष के अंदर उसका विनाश हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि भद्रा को ब्रह्मा जी से यह श्राप मिला था कि जो भी भद्रा में शुभ या मांगलिक कार्य करेगा उसका परिणाम अशुभ ही होगा। चलिए माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि रक्षाबंधन की सही तारीख को क्या है और किस दिन मनाया जाएगा रक्षाबंधन। चलिए अब हम आपको सही से जानकारी बता देती है। रक्षाबंधन का त्योहार हर साल के श्रावण मास के दिन मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। इसलिए आइए विस्तार से जानते हैं कि भद्रा काल कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। हिंदू धर्म में रक्षाबंधन का पर्व बहन और भाई के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती हैं और भाई अपनी बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं। रक्षाबंधन का त्योहार
हर साल के श्रावण मास के दिन मनाया जाता है। इस साल यह त्योहार 19 अगस्त को मनाया जाएगा। यह त्योहार भाई बहन के बीच स्नेह, विश्वास और बंधन को मजबूत करता है। राखी बांधने के साथ ही मिठाइयां बांटी जाती हैं और घर में उत्सव का माहौल होता है। मगर इस दिन राखी बांधने का भी शुभ मुहूर्त होता है, जिसके बारे में आपको भी जानना चाहिए। दरअसल रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल का साया भी होता है और भद्राकाल में राखी बंधना अशुभ माना जाता है। इस साल भी रक्षाबंधन के दिन भद्राकाल का साया रहेगा। ऐसे में राखी बांधने का शुभ मुहूर्त जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आइए कि भद्राकाल कब समाप्त हो रहा है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। चलिए अब जान लेते हैं कि हमें राखी किस टाइम बांधना है, किस समय बांधना है। हम आपको सभी जानकारी को बारी बारी से बताते हुए चलेंगे। आपको हम बता दें कि इस बार रक्षाबंधन यानी कि राखी बांधने का सही समय क्या है, वह हम आपको बता देते हैं कि भद्राकाल पूर्णिमा तिथि के प्रारंभ के साथ भद्रा की शुरुआत होगी। भद्राकाल की समाप्ति 19 अगस्त 2024 को दोपहर 1:29 पर राखी बांधने का शुभ मुहूर्त। ऐसे में 19 अगस्त को भद्रा के कारण राखी बांधने का मुहूर्त दोपहर में नहीं है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल राखी बांधने का शुभ मुहूर्त दोपहर 0:01 से रात्रि 09:07 तक रहेगा। कुल मिलाकर शुभ मुहूर्त 7 घंटे 37 मिनट का रहेगा। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त आरंभ दोपहर 0:01 के बाद, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त समापन रात्रि 09:07 तक। इसी टाइम तक रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाएगा। अब माताएं एवं बहनों, अब हम आपको बताना चाहेंगे कि जो रक्षाबंधन होता है, इसकी टाइम आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते हैं तो राखी बांधने का आपको जो पूर्ण फल होता है उसका कुछ भी नहीं मिलने वाला। ना तो आपकी भाई को कुछ मिलेगा और ना ही आपको। इसलिए रक्षाबंधन के टाइम आप जब राखी बांधते हैं, उसे टाइम पर कुछ बातों को आपको अवश्य ही जान लेना चाहिए, क्योंकि भाई बहन का यह त्योहार बहुत ही पवन और मंगलकारी माना जाता है। इसलिए रक्षाबंधन की इन बातों को आप अवश्य ही गांठ बांध ले चली। हम आपको बड़ी बड़ी से बातें बता देते हैं जिनका आप अवश्य ही ध्यान रखना है, और ऐसी कोई भी गलती आपको भूल कर भी नहीं करना है जो आप रक्षाबंधन के टाइम, ऐसी गलती आपको कभी नहीं करना चाहिए। चलिए इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। रक्षाबंधन के दिन सर्वप्रथम राखी भगवान श्री गणेश, शिव जी, हनुमान जी तथा कृष्ण जी को बांधना शुभ होता है। अतः इन्हें राखी बांधना न भूलें। माताएं बहनों को हमारे सभी जो इष्ट भगवान होते हैं उन्हें राखी अवश्य बनना चाहिए। इसके बाद ही आप अपने भाई को राखी बांध सकते हैं, और पहले आप इनको जरूर बंध दीजिए। आप इस बात का ध्यान आप गलती से भी ना भूलें कि हमें राखी अपने सभी इष्ट भगवान को अवश्य ही बांधना है। ऐसा करने से आपके जो भी आपकी सभी दोस्त दूर हो जाते हैं और आपके घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए हर एक माता बहन को यह अवश्य करना चाहिए। अगर आप राखी नहीं बनते हैं तो आप उनके चरणों में रखी रख दीजिए। यह भी बहुत ही ज्यादा शुभ और मंगलकारी माना जाता है। माताएं एवं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते समय शुभ मुहूर्त का ध्यान रखें। राहु काल या भद्राकाल में भूलकर भी भाई को राखी न बांधें। ऐसा करना आपकी भाई के लिए बहुत ही ज्यादा बुरा माना जाता है। इसलिए अपनी भाई की रक्षा के लिए आप शुभ समय का अवश्य ही ध्यान रखें, जो कि हमने आपको वीडियो में बताया है। आप इस समय पर राखी बांधने और किसी भी समय राखी ना बंध है। जो आपको हमने समय बताया है उसी के अनुकूल ही आप अपने भाई को पर राखी बांधने, तभी यह बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी माना जाएगा। इसलिए आप इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको राखी किस टाइम पर बांधना है, उसी टाइम पर बात है, और किसी दूसरे टाइम पर आप राखी को भूलकर भी अपनी भाई की कलाई पर ना बने। क्योंकि आप अगर किसी भी टाइम आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हैं तो यह आपके भाई के लिए शुभ नहीं होता, बल्कि अशुभ हो सकता है। इसलिए समय का विशेष ध्यान रखें। चलिए माताएं बहनों, हम आपको काले धागे की टूटी फूटी या खंडित राखी अपने भाई को न बांधें। ऐसी राखी बांधने से अशुभ फल मिलता है। ऐसी मान्यता है, अगर आप अपने भाई को ऐसा राखी बांधती हैं जो कि टूटी होती है या फिर अच्छी नहीं होती,
तो यह भी आपको नहीं करना चाहिए, बल्कि अपने भाई को हमेशा एक अच्छी राखी बांध है जो कि कहीं से टूटी हुई ना हो, ना ही वह काली हो, यानी कि राखी हमेशा काली नहीं होनी चाहिए। अगर आप अपने भाई को काली राखी बांधते हैं तो यह बहुत ही अशुभ माना जाता है। इसलिए आप इस बात का भी विशेष ध्यान रखें कि आप अपने भाई को किस तरह की राखी बांध रही हैं। चलिए माता बहनों, आपको यह बात का भी अवश्य ही ध्यान रखना चाहिए कि प्लास्टिक तथा अशुद्ध चीजों से बनी एवं अशुभ चिन्हों वाली तथा भगवान की फोटो युक्त राखी भूलकर भी ना बांधें। ऐसा भी आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह अच्छा नहीं माना जाता। क्योंकि आपका जो भाई होता है वह राखी को बहुत दिनों तक धारण अपने हाथ में किए रखते हैं, और ऐसे में हमें भगवान की राखी भूलकर भी अपने हाथ पर यानी कि भाई की कलाई पर नहीं बांधनी चाहिए, क्योंकि यह शुभ तो नहीं मानी जाती, यह अशुभ ही मन जाती है। इसलिए आप अपने भाई की कलाई पर ऐसी राखी को भूलकर भी ना बंध है। यह आपकी भाई के लिए बहुत ही बेकार मानी जा सकती है और आपके भाई पर इससे कोई संकट भी आने की आशंका बनी रहती है। इसलिए आप अपने भाई की कलाई पर कभी भी ऐसी राखी ना बढ़े। ऐसी राखी बांधना आपके लिए बहुत ही अशोक हो सकता है। इसलिए अपने भाई की कलाई पर एक अच्छी रखी सदा राखी अवश्य ही बंद है। यह आपके भाई के लिए बहुत ही अच्छी होगी। माताएं एवं बहनों, आपको हम बता दें कि इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि भैया को राखी बांधते समय सिर ढंकना न भूलें। ध्यान रहे कि भाई और बहन दोनों का सिर ढंका हुआ हो। हर एक माता बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जब भी अपने भाई को राखी माने तो उनका सर हमेशा ढका हुआ होना चाहिए, क्योंकि हम किसी भी पूजा पाठ करते हैं तो उसे टाइम पर भी हम अपने सर को जरूर ही ढक लेते हैं। इसलिए आपको इस टाइम पर भी अपने सिर पर जरूर ही कुछ ना कुछ तो दिया या फिर रुमाल आप अपने भाई के सिर पर अवश्य ही रखें। तभी आपके भाई के लिए यह शुभ रहता है और आपके लिए भी। इसलिए भी माताएं बहनों को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब हम आपको अगली चीज और बता देते हैं। माताएं एवं बहनों, आपको एक छोटा सा चीज और करना है कि आप अपने भाई को जब राखी बांधती हैं उसे टाइम पर आपको एक मंत्र का उच्चारण जरूर ही कर लेना है। माना जाता है कि जो माताएं बहनें होती हैं वह उन्हें इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना चाहिए। अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके लिए यह बहुत ही मंगलकारी शुभकारी माना जाता है। इसीलिए हर एक माता बहन को इस मंत्र का जब इस टाइम पर अवश्य कर लेना चाहिए। आपको हम मंत्र भी बता देते हैं जो कि आपके लिए जानना बेहद ही खास और ज्ञानवर्धक है। अगर आप इस मंत्र का जप करती हैं तो यह आपकी भाई के लिए बहुत ही अच्छा और मंगलकारी रहने वाला है। चलिए अब हम आपको वह मंत्र भी बता देते हैं। राखी बांधने वक्त राखी का मंत्र बोलना न भूलें। मंत्र येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचला। माता एवं बहनों, चलिए हम आपको एक बार मंत्र और बता देते हैं। मंत्र येन बद्धो बलिराजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम प्रतिबद्धनामि रक्षे माचल माचलः। माता एवं बहनों, आपको इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है, या फिर आप चाहे तो अपने भाई से भी करवा सकती हैं, पर आपको इस मंत्र का जाप जरूर ही कर देना है। यह मंत्र बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी माना जाता है। इसलिए आप इस मंत्र का जाप अवश्य ही हर एक माता बहन को करना चाहिए। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि माता एवं बहनों, आपको इस मंत्र का जाप अवश्य ही करना है, या फिर आप चाहे तो अपने भाई से भी करवा सकती हैं, पर आपको इस मंत्र का जाप जरूर ही कर देना है। यह मंत्र बहुत ही मंगलकारी और शुभकारी माना जाता है। इसलिए आप इस मंत्र का जाप अवश्य ही हर एक माता बहन को करना चाहिए। चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि अपने भाई को राखी बांधने के पूर्व तिलक करते समय रोली या चंदन लें। सिंदूर से तिलक ना करें, अक्षत खंडित ना हो, इसका भी ध्यान रखें। ऐसा करना आपको अगर आप कर देते हैं तो यह बहुत ही बुरा माना जाता है। इसलिए आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह आपके भाई के लिए तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए आप ऐसा भूल कर भी ना करें। यह आपके भाई के लिए और आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। माताएं एवं बहनों, आपने अभी तक वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव क्यों जरूर ही लिख दीजिए, क्योंकि सावन का महीना इसी दिन समाप्त हो रहा है। इसलिए कमेंट बॉक्स में आप हर हर महादेव जरूर ही लिख दीजिए।
जिससे कि आपकी एवं आपके भाई की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगे, क्योंकि इस दिन सावन का सोमवार पड़ने जा रहा है, जो कि आखिरी सोमवार है। आखिरी सोमवार बहुत ही चमत्कारी और पवन माना जाता है। चलिए अब हम आपको वह अगली कौन सी बात है वह भी हम आपको बता देते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ही खास और आवश्यक है। राखी बांधने वक्त भाई को मुख दक्षिण में ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें। माता एवं बहनों, आपको हम बता दी कि आपका भाई का मुंह किसी भी दिशा में हो, पर दक्षिण दिशा में आपके भाई का मुंह नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा शास्त्रों में भी बताया गया है कि भाई का कभी भी दक्षिण दिशा में मुख करके राखी नहीं बांधना चाहिए, क्योंकि यह अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए आप अपने भाई की कलाई पर ऐसा कभी भी ना करें कि दक्षिण दिशा में आप अपने भाई की कलाई पर राखी बांध है। यह भी बिल्कुल भी शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए आप इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि अपनी भाई का मुख किस दिशा में है। इस बात का विशेष आपको ध्यान रखना चाहिए, माताएं एवं बहनों। चलिए अब हम आपको यह भी बता देते हैं कि आपको कौन सी और बात का, आपको सावन के महीने में यानी कि रक्षाबंधन के दिन आपको कौन सी और बात का ध्यान अवश्य ही रखना चाहिए। भाई की आरती करते समय टूटा फूटा दीपक न लें। बहन के आरती करने के पश्चात भाई थाली में दक्षिणा दिए बगैर अपनी जगह से ना उठे। हर एक माता बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। और ऐसा अगर आप ऐसा रखते हैं अपनी, जब आप अपने भाई को तिलक करती हैं तो बहुत ही बेकार माना जाता है, यानी कि अशोक माना जाता है। इसलिए आप ऐसा भूल कर भी ना करें। जो कि आप अपने भाई को तिलक करते हैं, तब आप इस बात का अवश्य ही ध्यान रखें कि जो चावल होती है उनमें टूटे चावल फूल कर भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऐसा राखी बांधना आपके भाई के लिए बहुत ही बेकार माना जाता है, यानी कि अशोक माना जाता है। इसलिए आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। हर एक माता बहन को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। माताएं एवं बहनों, चलिए अब हम आपको और भी वह भी बता देती हैं कि और किस बात का आपको अवश्य ही, जिस दिन आप राखी बांध रहे होते हैं उसे दिन आपको इस बात का भी आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। वह है, अब इतने सारे कर्तव्य हमने अपनी, जो कि माताएं बहनें होती हैं, कुछ कर्तव्य भाई के भी अपनी बहन के लिए होते हैं, जिनका आपको अवश्य पालन करना चाहिए। यानी कि आपका भाई को इन बातों का पालन जरूर ही करना चाहिए। माताएं एवं बहनों, हम आपको बता दें कि राखी बंधवाने के पश्चात भाई अपनी बहन के पैर अवश्य छुएं। यदि भाई बड़ा है और बहन छोटी तो बहन को भाई के पैर छूना उचित रहता है। इस बात का आप हर एक माता बहन विशेष ध्यान रखें, क्योंकि यह मंगलकारी और शुभ माना जाता है। माताएं एवं बहनों, आपने अभी तक वीडियो को देखा है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर ही जरूर लिखें। माताएं बहनों, इस बात का आपको जरूर ही ध्यान रखना है कि आप इस वीडियो को हर एक माता बहन तक जरूर इंतजार करें, क्योंकि इतनी ज्ञान बढ़ता जानकारी आपको किसी YouTube चैनल पर नहीं मिलती है। इसलिए आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा हर एक भारतीय नागरिकता शेयर करें, जिससे कि इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी हर किसी को प्राप्त हो सके, क्योंकि हमारा यह मकसद है कि हर एक भारतीय तक यह जानकारी फ्री और निशुल्क पहुंचाना।